नवम शिक्षा पत्र के अंतर्गत कल हमने इस विषय का अवलोकन किया कि श्री हरि जी ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए अपने विप्रयोग के भाव को ठाकुर जी के सामने प्रकट कर रहे हैं। और ऐसे जो भगवान है वो ब्रज भक्तों को किस प्रकार सर्वरस का दान करते हैं उसका वर्णन 18वीं कारिका पर्यंत के विषय में हम देखा। अब 18वीं कारिका आगे। विरहे युगपत् सर्व निज लीलानुभावका साकारानंद रूपेण व्रज भक्त स्थितम्। शब्दार्थ। विरह में एक कालावच्छिन्न अपने भक्तन को अपनी लीला को अनुभव कराई वे वारे और साकार आनंद रूप करिके व्रज भक्तन के हृदय में विराजमान है। टीका। ऐसे भावात्मक रसात्मक श्री कृष्ण तो केवल शुद्ध विरह करे तब अपनी निज लीला को अनुभव करावें। तो जीव सगरे दिन रात्रि केवल विप्रयोग आरती करी शुद्ध हृदय होए तब ही निज लीला को अनुभव होए। तो निज भक्त श्री स्वामिनी जी हैं, तिनको विप्रयोग है, तिन्हीं को यह लीला को अनुभव है। ऐसे भावात्मक श्री कृष्ण है। तो ब्रजभक्तन के हृदय में साकार आनंद रूप सर्वलीला संयुक्त विराजत हैं। कहते जो रस को स्वभाव है जो पात्र बिना रहे नहीं। तो रसात्मक साकार आनंद रूप श्री कृष्ण है, रस के पात्र ब्रजभक्त हैं। ताते ब्रजभक्तन के हृदय में विरह रसात्मक प्रभु स्थिर रहते हैं। तो श्री हरि जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान ने, जैसे पिछले कारिकाओं में हमने देखा कि भगवान अपनी जो उत्तम लीलाओं का अनुभव है वो सबको नहीं करवाते, परंतु कुछ अधिकार से संपन्न जो भगवान के अति प्रिय भक्त हैं उन्हीं को भगवान अपनी लीलाओं का अनुभव करवा के और उन्हें उनके सभी भावों को, सभी रसों को संतुष्ट करते हैं। तो शहराई जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे जो भगवान हैं उनकी इन लीलाओं का अनुभव या प्रभु के ऐसे स्वरूप का जो दर्शन है वो जब हमारे हृदय में प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए तीव्र विप्रयोग होता है तभी भगवान का ऐसा अनुभव हमें हो पाता है। और जो रस है वो भगवान तो स्रवित करते हैं, परंतु यदि जो भक्त है उसी के अंदर उस रस का अनुभव करने की योग्यता या अधिकारिता न हो तो वो रस उनके अंदर ठहरता नहीं है। ये बता रहे हैं कि पात्र के बिना का स्वभाव है कि वो उसमें रुक नहीं सकता है। तो जो साकार आनंद रूप भगवान श्री कृष्ण है, सर्वाकार है, आनंदाकार है। भगवान की साकारता को श्री महाप्रभु जी ने आनंदाकारता के रूप में बताया है। तो भगवान की ये जो आनंदाकार रूपता है उस रस का अनुभव करने योग्य व्रजभक्त हैं। इसीलिए उन व्रजभक्तों के हृदय में भगवान का जो ये स्वरूप है और भगवान का जो रस है वो स्थिर हो पाता है। ऐसे आज्ञा आप यहाँ कर रहे हैं। एवं दिद्रक्षा सततम स्थापनीया निजे हृदि सैवात्मकं प्रेम भावो अन्य राग विनिवर्तकः। शब्द ऊपर 18 श्लोक में निरूपण किए ऐसे स्वरूप के दर्शन करीवे की इच्छा अपने हृदय में स्थापन करनी, यह ही अन्य में प्रीति मिटाए व्यवहारो अपनो प्रेम भाव जाननो। टीका। ऐसे श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा जाके मन में होए तो निरंतर अपने हृदय में यह स्वरूप को ध्यान करी स्थित करे। कहाँ कोई कहे जो तुम्हारे हृदय में तो ऐसे प्रभु स्थित है, ध्यान करी तुम हृदय में स्थित किए हैं। कहाँ कहते हैं जो मेरे हृदय में प्रेम को अभाव है, मेरे में प्रेम नहीं है। और यह स्वरूप तो प्रेम करी धारण करे तब होए, और मोको तो अन्य राग निवृत्ति ही दुर्लभ है। ताते मैं तो अन्य राग निवृत्ति करी के रहित हूँ। कहाँ कोई कहे जो तुम्हारे में प्रेम तो दिसत है, स्वरूप को वर्णन किए हो, प्रभु में आरती हो है, प्रभु में आसक्ति हो है, मुक्ति मार्ग की सगरी रीति है, का प्रमाण तत्व हो, तुमको कहा बाधक है, कहाँ कहते। तो यहाँ शहरई जी आज्ञा कर रहे हैं कि इस प्रकार 18 कारिकाओं पर्यंत
प्रभु के जिस स्वरूप का और प्रभु की जिन लीलाओं का वर्णन किया, ऐसे जो भगवान हैं उनके दर्शन की इच्छा जिसके मन में होती है निरंतर बनी रहती है, और उसी चिंतन में हम प्रभु को अपने स्वरूप अपने हृदय में, आंतर हृदय में धारण किए हुए रहते हैं। जो निरूपण श्री महाप्रभु जी ने संन्यास निर्णय में किया है कि जो गुणगान परायण होते हैं, विप्रयोगी होते हैं, उनके हृदय में भगवान स्थिति करते हैं और फिर हृदय में भावित जो स्वरूप है वही बाहर प्रकट होता है। तो उसी प्रक्रिया को यहाँ समझा रहे हैं कि ऐसे जो भगवान है उनका ध्यान करके जब हम उन्हें अपने हृदय में स्थिर करते हैं तब भगवान के हमें दर्शन होते हैं। परंतु हमारे हृदय में जब प्रेम का अभाव होता है, यही भगवान को धारण किया जाता है। और प्रेम का लक्षण जो भक्तिवर्धिनी में महाप्रभु जी बता रहे हैं वो ये है कि जब हमें भगवान से प्रेम होता है तो अन्य पदार्थ, अन्य व्यक्ति और संसार के प्रति हमारे प्रेम की या अनुराग की निवृत्ति होती है। तो जब हम अन्यों के प्रति प्रेम से रहित हो जाते हैं, सर्वथा रहित हो जाते हैं, तभी हमारे हृदय में भगवान का जो ये भाव है, भगवान का जो ये निरूपित स्वरूप है वो स्थिर हो पाता है। अन्यथा प्रभु का ऐसा जो स्वरूप है वो हमारे हृदय में स्थिर नहीं हो पाता है। तो शर्राई जी जब स्वयं अपने लिए इस बात को कह रहे हैं कि मेरे अंदर भी प्रेम नहीं है, तो उनसे ये पूछा जा रहा है कि आपके अंदर तो भगवान के प्रति प्रेम है, इसीलिए प्रभु के ऐसे स्वरूप का वर्णन किया है, प्रभु के प्रति विप्रयोग के भाव को भी द्योतित किया है। पुष्टि मार्ग में भगवत प्राप्ति के लिए जो कुछ गुण अपेक्षित होते हैं वो भी शर्राई में है ही। फिर बाधा है प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं, उसका उत्तर फिर आगे कारिका में दे रहे हैं। ततः स्याद आर्तिः अधिका गेह देहैक बाधिका आसक्तिः सैव मास्मिन् गृहस्था स्वास्थ्य कारिका। शब्दार्थ: प्रेम भाव भय पीछे ग्रह कार्य तथा देह कार्य को बाध करी करीवे वारी आसक्ति होए, यह पुष्टि मार्ग में गृहस्थ को अस्वास्थ्य करीवे वाली सोही है। टीका: हमको ग्रह देह संबंधी लौकिक आती है तो यह भगवत भाव में बाधक है। काहे ते जो देह संबंधी घर तामे लौकिक वैदिक कार्य है, ताकि आरती मन में रहत है सो बाधक है, और यह पुष्टि मार्ग में आसक्ति है सो परम धर्म है। तो जाकी आरती प्रभु पर है सो गृहस्थ धर्म में कैसे स्वस्थ रहे। ग्रह में स्वस्थ जाको मन है तो यह पुष्टि मार्ग में कौन भांति स्वस्थ होएगो। यह कही के यह जताए जो जाकी आसक्ति प्रभु में है, तासो देह संबंधी लौकिक वैदिक क्रिया भली भांति सो न बनेगी। तो हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि सभी गुणों के उपस्थित होने के बावजूद भी लोक और वेद के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो भी अन्यासक्ति है, और ऐसी जो हमारी लौकिक वैदिक आसक्ति है वो भगवत धर्मों में बाध बनती है। तो ये आज्ञा गोपेश्वर जी के लिए कर रहे हैं क्योंकि उनका मन इस अवस्था में उद्विग्न है। तो उसे शहरराय जी यहाँ बताना चाह रहे कि पुष्टि मार्ग में जो हमारी आसक्ति है वो परम धर्म है, भगवान में आसक्ति होना परम धर्म है। और जिस किसी व्यक्ति को भगवान के प्रति आसक्ति दृढ़ हो जाती है उसका जो मन है वो गृह कार्य में नहीं लगता है, अर्थात गृहस्थ धर्म में नहीं लगता है। और अगर कोई व्यक्ति घर परिवार के धर्मों के अंदर स्वस्थ प्रसन्न दिखाई देता है तो उसका अर्थ यह है कि उसका चित्त भगवान में प्रवण नहीं हुआ है। तो आसक्ति के लक्षण के रूप में जो आज्ञा श्री महाप्रभु जी ने भक्तिवर्धिनी में की है कि जिस किसी को भगवान में आसक्ति दृढ़ हो जाती है ऐसे व्यक्ति को भगवान के अतिरिक्त सब बाधा रूप लगने लगता है, तो उसी लक्षण को यहाँ बता रहे हैं। तो यदि वो प्रवृत्तियां हमें बाधा रूप नहीं लगती हैं और स्वस्थ लगती हैं, आकर्षित करती हैं या आनंददायिका लगती है, तो हमें ये समझना चाहिए कि संभवतः भगवत धर्म के अंदर हमारा अधिकार नहीं है। तो उसी को यहाँ बाधक तत्वों के रूप में श्री हरिराय जी समझाना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ जय श्री बहन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम।
ये 18वीं कारिका में बताया नहीं कि श्री कृष्ण को केवल शुद्ध विरह, तो शुद्ध विरह यानी अर्थात अतिशय विरह, और उसमें अन्य कोई भी प्रकार के भाव मिश्रित ना हो ऐसा। अतिशय विरह, अन्य प्रकार के भाव के विरह એટલે विरह का कोई कारण प्रयोजन वाला, ऐसा समझना? नहीं नहीं, विप्रयोग के अतिरिक्त और कोई चीज मन में न हो ऐसा। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रीतिबेन। हाँ राजा प्रणाम। मुझे आगे का थोड़ा पूछना था, वो श्रृंगार के बारे में जो बात हुई थी ना, उसमें आपने ये बता रहे नित्य में 3 रंग आते हैं, लाल, हरा और सफेद, और बाकी के रंग अलग। तो वो 3 रंग के बारे में अगर लाल, नीला और सफेद जो बोल रहे हैं हम, तो उसका कोई भाव है? मतलब जो लाल हम स्वामिनी जी के ऐसा कुछ उसमें भाव है? नित्य के जो रंग आते हैं ऐसा कुछ? हाँ, वैसे जो जितने भी मणि है, रत्न है, वो सभी किसी न किसी प्रकार के भाव से भावित तो हैं ही, परंतु नित्य में उनके आने के पीछे ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। हाँ जी, वही प्रश्न। हाँ ठीक है जी। हाँ स्वाति बहन। हाँ धन्यवाद प्रणाम राजा। राजा 18 श्लोक में ही वो 3rd लाइन है ना, निज भक्त स्वामी जी है તેમનો, मीन्स गुजराती में ऐसे निज भक्त स्वामी जी छे તેમનો विप्रयोग छे, तो यहाँ निज भक्त को स्वामी जी के साथ कंपेयर किया है। हाँ, क्योंकि जो भी भक्त होते हैं उनमें भक्ति शक्ति तो स्वामी जी के आवेश से ही तो होती है। और તેમનો विप्रयोग छे मतलब वो निज भक्तों को प्रभु को विप्रयोग है, ऐसा समझना ना। हाँ, क्योंकि ये सेंटेंस गुजराती में थोड़ा क्लियर नहीं पाया। और इस बार के प्रवचन में श्याम काका जी ने ये बताया था ना, गुसाई जी के उत्सव का जो था उसमें, कि वो ब्रह्म संबंध दीक्षा ही हम स्वामी जी के विप्रयोग भाव की दीक्षा के रूप में लेते हैं। हाँ जी, राइट। हाँ। और ये शुद्ध विरह को जो जयश्री का प्रश्न था ना, तो वहां में तो आपने कहा कि अतिशय विरह, लेकिन ये भी आ सके ना कि कोई कामना रहित भी विरह हो सके ना, वो प्रभु के लिए नहीं, ऐसा नहीं। विप्रयोग के अतिरिक्त जहाँ और कोई भाव की संभावना नहीं है, ऐसी अवस्था, यानी खाली विप्रयोग, प्रभु को विप्रयोग हो रहा है उतना ही। हाँ, केवल विप्रयोग। मतलब कि प्रभु मिले ऐसा भी कोई भाव बीच में नहीं, ऐसा नहीं, प्रभु मिले तो उसके अतिरिक्त तो विप्रयोग क्या होता है? अर्थात कि अब फिर बीच बीच के अंदर और फिर वापस स्वस्थ हो गए, दोबारा विप्रयोग होने लग गया, फिर से कुछ विचार करके स्वस्थता आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। एक भाव में स्थिर हो गए हैं, विप्रयोग के भाव में, वो बताना चाह रहे। अच्छा, खाली विप्रयोग के भाव में तो प्रभु को तो सानुभाव कभी भी होगा ही नहीं ना। नहीं, ये तो भक्त के तरफ से है। विप्रयोग को कभी भगवान तो कभी ना कभी शांत तो करते ही है ना, भक्त मिल जाते हैं भगवान, तो विप्रयोग शांत हो जाता है। केवल विप्रयोग का मतलब है कि भक्त के पास अब विप्रयोग के अतिरिक्त और कुछ साधन नहीं है, ऐसी संपूर्ण निस्साधनता का होना, पूर्ण विप्रयोग युक्त हो जाना, वो अवस्था। ओके जी, क्लियर। परितापोदयः तस्मात् सर्वविस्मृतिकारकः स एव व्यसनं यत्र प्रपंचस्फूर्तिनाशनम्। शब्दार्थ, यह आसक्ति ते सर्व प्रपंच को विस्मृति करीवे वारे परिताप को उदय होए,
जामे प्रपंच की स्फूर्ति को नाश होए, सो ही व्यसन कहिए। टीका। ऊपर कहे ता भांति प्रभु में आसक्ति होए, तब वो दया करी आरती दान करे, तो विप्रयोग होए। सो विप्रयोग भयो कब जानिए, जब प्रभु संबंध बिना देह संबंधी सर्व कार्य की विस्मृति होए, तब विप्रयोग भयो जानिए। पाछे प्रभु में व्यसन होए, सो प्रभु बिना रहो न जाए, एक क्षण युग समान जाए, यह व्यसन को स्वरूप है। ता व्यसन करी के प्रपंच की स्फूर्ति को नाश होए, केवल प्रभु पर तन्मयता होए। तो अब इस स्थिति के निवारण का निरूपण कर रहे हैं कि ऊपर कहा उस प्रकार प्रेम और आसक्ति जब भगवान में हो जाती है, तब भगवान दया करके और हमें विप्रयोग प्रदान करते हैं, जिससे प्रभु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा मन में होती है। ये विप्रयोग हुआ ऐसा हमें कब पता चलता है, तो बताते हैं कि जब प्रभु संबंध के बिना देह संबंधी भी सभी कार्य विस्मृत हो जाए, अर्थात देहानुसंधान न रह जाए और केवल भगवान ही हमारे चित्त में हो, ऐसी अवस्था को विप्रयोग जानना चाहिए। उसके बाद भगवान में व्यसन होता है, तब प्रभु के बिना रहा नहीं जाता है, प्रत्येक क्षण युग समान लगने लगती है, जैसा व्रज भक्तों ने निरूपित किया है, और ये व्यसन का स्वरूप है। ऐसे व्यसन के द्वारा प्रपंच की स्फूर्ति का नाश होता है और केवल भगवान में हमारे चित्त की तन्मयता होती है। ये निरोध का लक्षण यहाँ हरिराय जी बता रहे हैं। एवं विधस्तु त्रिविधो भावो निस्साधनो मतः, अतस्तु दुर्लभा लोके तत्प्राप्ति ही भजताम नृणाम। शब्दार्थ। ऐसे प्रेम, आसक्ति और व्यसन तीन प्रकार को भाव निस्साधन कयो है। तासो भगवत सेवा करीवे वारेन को ऐसे भाव की प्राप्ति लोक में दुर्लभ है। टीका। या भांति मन वचन क्रिया करी तीन प्रकार को भाव सिद्ध होए, तब निस्साधन होए जाए। सो या भांति निस्साधन होनो या लोक में दुर्लभ है। निरंतर जो श्री कृष्ण की सेवा कियो करे, तब निस्साधन होए। तो हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि इस भाव को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। हमारे चाहने मात्र से ये भाव हमें ये भाव सिद्ध नहीं हो जाता है, परंतु बहुत लंबे समय के बाद जो है वो जिस भक्त के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, ऐसे ही जीव को इस भाव की सिद्धि होती है। तो निस्साधनता के भाव को प्राप्त करना इस लोक में दुर्लभ है। जो व्यक्ति निरंतर श्री कृष्ण की सेवा करता रहता है, भगवान में अपना मन लगाए रखता है, उसे भगवत कृपा से ऐसी निस्साधनता जो है वो सिद्ध होती है। चक्रे करुणया कृष्णो भावात्मास्त्यम तथा विदम मूर्तिमद्भाव संबंधात तत्प्राप्तिरिति वेदयः। शब्दार्थ। श्री कृष्ण करुणा करके भावात्मक मुखारविंद रूपते से श्रीमद आचार्य जी को प्रकट किए, अथवा भावात्माख्यम ऐसे पाठ होए तो भावात्मा है नाम, जिनको ऐसे श्री आचार्य जी को प्रकट किए। मूर्तिमान भाव जो श्री आचार्य जी तिनके संबंधित हैं, यह तीन भाव की प्राप्ति है, ऐसे जो जानत हैं तिनको ता भाव की प्राप्ति होए है। टीका। यह भाव विधि पूर्वक कब सिद्ध होए, जब श्री कृष्ण भावात्मक के मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की कृपा होए, तब भाव सिद्ध होए। भाव सिद्ध भयो कब जानिए, जब श्री कृष्ण स्वरूप मूर्तिमान है, यह भाव सिद्ध रहे, जो ये ही साक्षात श्री कृष्ण भावात्मक हमारे पति हैं। यह मन वचन क्रिया करी भाव होए, तब प्राप्त होए। यह भाव कैसे होए, सो आगे कहत है। तो इस भाव की प्राप्ति जैसे भगवत इच्छा और भगवत अनुग्रह के ऊपर आधारित है, उसी प्रकार ये जो भाव है वो हमें भगवान के विशेष अनुग्रह से प्राप्त होता है। उसी प्रकार श्री महाप्रभु जी का भी जब अनुग्रह हमारे ऊपर होता है, तब इस भाव की सिद्धि होती है। तो उस बात को यहाँ समझा रहे हैं कि ये जो भगवत भाव है, वो भगवत भाव को प्रदान करने के लिए ही श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए हैं, और महाप्रभु जी स्वयं ऐसे भगवत विप्रयोग के भाव के मूर्तिमंत स्वरूप हैं।
तो जब श्री महाप्रभु जी की हमारे ऊपर कृपा होती है तब यह भाव हमें सिद्ध होता है, अर्थात कि इस प्रक्रिया का बोध कि हमें कैसे भगवान में प्रेम होगा, कैसे आसक्ति होगी, कैसे व्यसन होगा, वो क्रमशः इस भाव को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही श्री महाप्रभु जी हमें समझाते हैं। इसलिए क्रम से हमें ये भाव जो है वो श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। ये आज्ञा यहाँ कर रहे हैं। राजा धन्यवाद प्रणाम। हाँ, वो 21वें श्लोक में है न, ता व्यसन न करी है, न है शब्द 21वें श्लोक में व्यसन कहाँ लिखा है? ता व्यसन न करी के प्रपंच की स्फूर्ति को नाश, लास्ट लाइन है न, तो न है तो वो है कि नहीं है ऐसा ता व्यसन करी के, तो व्यसन में तो न है ही ना, और भी व्यसन फिर न है डैश कर। नहीं नहीं नहीं, दूसरा नहीं है। हाँ बस वही पूछ रही थी क्योंकि टेक्स्ट में है इसीलिए पूछा राजा। हाँ हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। यहाँ पर जो पहले शंका उपस्थित करी 19 कौन से 18वें श्लोक के बाद 19वें श्लोक में ये कहा कि आप में तो ये सब दृश्यमान है, और फिर 20वें श्लोक से ये कहा कि ग्रह आदि और वहां पर अगर आसक्ति है तो फिर भी मतलब प्रेम स्फुट नहीं है। तो यहाँ पर ये तीन की जो व्याख्या अंत में करी 22वें श्लोक में प्रेम आसक्ति व्यसन, तो वहां पर व्यसन से तो ये सर्व प्रपंच की विस्मृति, वहां से आसक्ति बता रहे हैं, और एक क्षण बिना न रह पाना उससे व्यसन बता रहे हैं। तो ये प्रेम के संदर्भ में क्या आया? वो इतना मतलब जब अनुराग निवृत्ति है, अन्य राग निवृत्ति हो रही है, और फिर 20वें श्लोक के शब्दार्थ में कह रहे प्रेम भाव भय पीछे ग्रह कार्य तथा देह कार्य को बाद करीवे देवे वारी आसक्ति होई। तो आसक्ति और प्रेम में क्या भेद यहाँ बताया? बाधक प्रतीत होना ये आसक्ति का लक्षण है, और अन्य राग निवृत्ति ये प्रेम का लक्षण है। अच्छा, निवृत्त हो गई और बाधक नहीं हुई, ऐसे ऐसे भी हो सकता है? हाँ हाँ हो सकता है। अच्छा, क्यों मतलब वहां पर खुद की, अच्छा उसे वहां बाधक नहीं लग रही पर साधक भी नहीं लग रही, इसलिए खुद उसने मात्र राग छोड़ा है पर उसको उससे लेना देना नहीं है वैसे। हाँ हाँ। और जब और आसक्ति के बाद जब उसकी स्मृति ही नहीं है तभी व्यसन है, मतलब वही भक्ति वर्धिनी के ही मॉडल से। हाँ हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल, उसमें कोई फर्क ही नहीं। जी राजा। हाँ हाँ अर्पिता बेन। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। રાજા 22મા શ્લોક માટે કુંભનદાસજીની વાર્તા અને આસ્કરની વાર્તા એ મેચ કરી શકાશે? किस विषय में? वो जो व्यसन अवस्था कुंभनदास जी को हो गई तो उनके पुत्र जब नहार ने उनको मारा तो उनको शोक नहीं हुआ कि मेरा पुत्र मर गया है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आस्करण की वार्ता में भी ऐसा ले सकते हैं राजा? हाँ बिल्कुल ले सकते। जी राजा। प्रमेय बलतो नान्यत् साधनं तत्र भाव्यताम् अतः सर्वैः प्रकर्तव्यो निजाचार्य पदाश्रयः।
शब्दार्थ, यह भाव में प्रमेय बल विना और साधन नहीं है, ऐसे जानना। तासों सर्व को अपने श्री आचार्य जी के चरणार विंद को आश्रय विशेष करी कर्तव्य है। टीका, श्री कृष्ण के स्वरूप में ऐसो भाव जीव के साधनते न होए। श्री कृष्ण ही प्रमेय बलते भाव को दान करे, तब ही भाव होए। ताते पुष्टि मार्ग की रीति सो तन मन धन सो प्रीति सहित सेवा करे, अपने श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी के चरण कमल को आश्रय करें, तो श्री आचार्य जी प्रमेय बलते भावदान करें। ताते मार्ग की रीति सो सेवा और श्री वल्लभाचार्य जी के चरण कमल को आश्रय, यह निश्चय मन लगाए के कर्तव्य है। यह सिद्धांत सर्वोपरि है। तो अब यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए भगवान के स्वरूप में ऐसा भाव हमारे द्वारा किए गए साधनों से प्राप्त नहीं होता। भगवान के प्रमेय बल से ही हमें ऐसा उत्तम भाव प्राप्त होता है। और पुष्टि मार्ग की रीत से तन मन धन से प्रेम सहित जब हम सेवा कर पाते हैं, तो श्री महाप्रभु जी के चरण कमल का आश्रय करने पर ही कर पाते हैं। तो श्री महाप्रभु जी जो हैं उनके प्रमेय बल से जब वो भावदान करते हैं, महाप्रभु जी के प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न होते हैं, उससे हमें इस मार्ग की रीति का ज्ञान होता है। और श्री महाप्रभु जी के चरण कमल का आश्रय निश्चय मन लगाकर जब हम करते हैं, तब ही भगवान भी प्रसन्न होकर हमें इतना उत्तम भाव प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत यहाँ श्री हरिराय जी बता रहे हैं कि ये हम सभी जीव का परम कर्तव्य है। आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे हम